समाप्त होता है, उद्घाटन होता है। तो जिनके नाम से ये टूर्नामेंट है, जैसा कि मैं देख पा रहे हैं हर एक बैनर में लगा हुआ है सकलदेव, तो आप हमारे बीच वो नहीं है, और उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए वो जहां भी रहे खुश रहे। और साथ ही साथ जो ये टूर्नामेंट जो देख पा रहे हैं, जिनके अथक प्रयास से हो पाया है, और वो कमलेश जी, इनके पिताजी रघुनाथ यादव जी, और साथ ही साथ एक और पर्सन है दिलीप साहू जी, हीरोडी के हैं, बीपीओ थे पहले, आप सभी बखूबी जानते होंगे उनको, वो भी हमारे बीच नहीं है। वो तीनों के लिए उनके सम्मान में आधे मिनट के लिए 30 सेकंड के लिए एक मौन धारण किया जा रहा है। तो आप अपने जगह पर एक बार फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने जगह पर एक बार फिर से 30 सेकंड के लिए आप खड़े हो सकते हैं और मौन धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आप पर है, आप उनको जिस रूप में देखते हैं ये आप पर है। 30 सेकंड के लिए अपने जगह पर खड़े होकर के 30 सेकंड मौन धारण करेंगे। ये शुरुआत अब हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। 1 2 3 स्टार्ट। जी, वापस हम लोग एक बार फिर से आप मैदान की ओर पहुंचते हैं, और आप यहां पे पहुंच चुके हैं सरिया लाइंस के खिलाड़ी मैदान के अंदर, और अपना पोजीशन लेते हुए दूसरी ओर दोनों अंपायर कमेटी की ओर से जा रहे हैं। दिलीप और संदीप कोषाध्यक्ष जी हैं। कुछ देर पहले ये अनाउंस किया गया था कि दिलीप के साथ आनंद जी जाएंगे, लेकिन नहीं, ये आनंद जी कैमरा को ऑपरेट कर रहे हैं थोड़ा, तो अब दिलीप का साथ देने के लिए जा रहे हैं। दिलीप का साथ देने के लिए संदीप, दिलीप और संदीप आज के मैच के अंपायर होंगे। काफी अनुभवी है, बहुत जानकारी है, और वो अपने ओर से पूरी ईमानदारी से इस मैच को ऑर्गेनाइज भी जब करवा रहे हैं तो चाहेंगे कि एक अच्छा मैच हो, और अपने ओर से वो विवाद का कारण नहीं बनना चाहेंगे। तो दोनों अंपायर मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और ये भी आप जानते हैं कि कोई भी खेल तभी शुरू हो पाएगा और कोई भी खेल तभी अच्छे तरीके से समाप्त हो पाएगा जो अंपायर की भूमिका जो होगा वो निष्पक्ष होगा। अब दोनों अंपायर अब अपने रंग में रंगते हुए मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो एक बार फिर से ये दोनों अंपायर का भी स्वागत करें, आप सभी जोरदार ताली के साथ स्वागत करते हुए। और दोनों अंपायर मैदान के अंदर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ ऑलरेडी सरिया 11 सरिया लायंस के खिलाड़ी मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और अब उम्मीद करेंगे कि दो बल्लेबाज गिरिडीह अमन फर्नीचर के दोनों बल्लेबाज हमारे जो देख पा रहे हैं पिछले ओर से छोर से, जो यहां से कमेंट्री बॉक्स के जस्ट सामने है बाई ओर, वहां से दोनों बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो अगर गिरिडीह अमन फर्नीचर के कोई सदस्य यहां पे हो तो नाम बताना चाहेंगे कि दोनों बल्लेबाज का नाम क्या है। यही होगा, आप जगह है दे देता हूं ना, एक चेयर आ जाइए राजकुमार जी, एक पर बैठिए, थोड़ा आराम हो जाए। हां कोई दिक्कत, ठीक है, ये बीच में रखिए, बीच में हो जाएगा। हां एक इधर रहिए, उधर रहिए, हां उधर आप वहां रहिए, उधर रहिए, उधर से देखिए। और आज के मैच के स्कोरर है दीपक और दूसरे स्कोरर है खुर्शीद। दीपक और खुर्शीद जो है जो सहयोग करेंगे यहाँ पे स्कोरिंग में, और इनकी भी जो भूमिका होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। कोशिश करेंगे कि कहीं जरा सा भी मिस्टेक ना हो और एक अच्छा सीजन शुरुआत हो सके। चलिए आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल पर भी स्कोर समय समय पर आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या आपके कोई भी साथी जो इस मैदान में आज नहीं पहुंचे हैं वो बाहर से भी कहीं हैं तो वहां से भी इस मैच का जो है स्कोरिंग देख सकते हैं, और जो क्रिक हीरोज पर उपलब्ध होगा।
दूसरा क्रिक हीरो है, एक बार डेकोरेटर्स जो हम लोग को सजाया है पूरा ग्राउंड, उनका भी नाम लीजिए। इंडिया साउंड बरवाड़ी। टोटल जितना डेकोरेशन आप देख रहे हैं उनका लगातार हम लोग जब से शुरुआत किए तब से उन्हीं का। चलिए बहुत कुछ। और अब यहाँ पे मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं सभी 11 खिलाड़ी सरिया लाइंस के, और साथ ही साथ 2 बल्लेबाज गिरिडीह अमन फर्नीचर के, और साथ ही 2 अंपायर दिलीप और संदीप। दिलीप और संदीप जो अपना अपना छोर ले चुके हैं। साथ ही मैं आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि इस मैदान में जो भी डेकोरेटिंग देख पा रहे हैं साउंड के साथ स्टेज और जो भी बैनर वगैरह जो देख पा रहे हैं जिनके सौजन्य से कंप्लीट हो चुका है वो है बरवाड़ी के इंडियन साउंड बरवाड़ी। काबिल तारीफ आपका रहा, आपका भी योगदान, आपका भी सहयोग काफी बेहतरीन रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और प्रत्येक सीजन में जैसा कि बता पा रहे हैं कमेटी के सदस्य कि प्रत्येक सीजन में इनका ही सहयोग रहता है इस क्षेत्र में। आपका बाजा ऑपरेटिंग का तरीका, स्टेज वगैरह जो भी है बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पा रहे हैं। फिलहाल चैनल कितना चैनल 16 में चैनल या तो 1 रखिए तो 16 रखिए, जो लास्ट है या तो फर्स्ट, यही ना। फिलहाल हमारे बीच दीपक और खुर्शीद जो अपने पेन और स्कोर कार्ड लेकर के रेडी हैं और वो कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से जो है गाइड करे, बहुत अच्छे तरीके से स्कोरिंग करे। ध्यान देंगे आप सभी दर्शकों को और साथ साथ कप्तान को। पावर प्ले 3 ओवर का होगा। 10 ओवर के मैच होने हैं जिसमें से पावर प्ले 3 ओवर का होगा। और अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पे खेल शुरुआत हो रहा है। राजकुमार जी बताएंगे कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, और यहाँ के दर्शक लोग जो है कैसा महसूस कर पा रहे हैं। इस टूर्नामेंट का जो पहला छक्का लगाएगा उसको 500 रुपया, जो पहला विकेट लेगा उसको 500 रुपया, और जो पहला कैच पकड़ेगा बाहर उसको 500 बाहर अंदर दोनों के लिए 6 मतलब। चलिए बहुत अच्छा। राजकुमार जी बताएंगे जो यहाँ पे पुरस्कार की जो झड़ी लगी है कमलेश जी के द्वारा, उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल, जितनी भी तारीफ की जाए वो कम, क्योंकि मैच शुरू हुई नहीं है, उपहार आना शुरू हो गया है। क्योंकि उपहार के रूप में अगर कोई गेंदबाज जो पहला विकेट लेंगे उन्हें कमलेश रघुकला के द्वारा 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। वाइड का इशारा आता हुआ इस तरह से पहली अतिरिक्त स्कोर खाता खोलता हुआ यहां पे, और जो बल्लेबाज पहला छक्का लगाता है इस इनिंग का उन्हें भी 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। और जो भी या तो वो क्षेत्ररक्षक हो या तो उसके नीचे फील्डर है और बाउंड्री लाइन के 2 गज पहले गेंद को फील्ड कर लिया गया। तब तक बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए 1 रन के साथ अपना छोर बदलते हुए दोनों बल्लेबाज 1 रन, कुल स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर की समाप्ति हो चुकी है। इस बीच शानदार रूप से आगाज होता हुआ इस मैदान पर इस टूर्नामेंट का पहला मैच जो खेला जा रहा है सरिया लायंस और गिरिडीह अमन फर्नीचर के बीच। जो स्पॉन्सर जरूर नाम बोलिएगा, एक लिस्ट दे दीजिए। इस तरह से 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बॉलर नेम बताइएगा। स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अमन फर्नीचर गिरिडीह की टीम। तो मैं बता दूं यह मुकाबला 10-10 ओवर का। अब नए गेंदबाज गौतम आए हैं, दक्षिणी छोर से गेंदबाजी करेंगे। उनका 10 से 15 गज का बॉलिंग रनअप उनका। अब देखना होगा सामने बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, गौतम का सामना करते हैं। और ये अच्छी गेंद ड्राइव करना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन चूंकि बॉल और बैट में कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ। इस तरह से गौतम फिर से अच्छी गेंद वहां पे ब्लॉक हॉल में गेंद को डाला था, बल्लेबाज ने
ड्राइव करना चाहते थे, स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन चूंकि एक और डॉट बॉल आता हुआ है यहाँ पे। गौतम काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक करते हुए 2 बॉल पे 2 शानदार डॉट कराए हैं अभी तक। इस ओवर में बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्लेबाज को हाथ खोलने का। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए, कुछ रणनीति बनाते हुए ये अनिवार्य पावर प्ले का ओवर चलता है। फिर से एक और वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पे। ये थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद काफी बाहर रही थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर। निर्णायक को कोई मुसीबत नहीं हुई इसे वाइड करार देने में। इस तरह से वाइड के रूप में एक और इस रन में इजाफा, स्कोर जब पहुंचा 4 रन और वाइड का इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को रिवर्स स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। 5 फील्डर ऑफ साइड में, 4 फील्डर ऑन साइड में, 5-4 के रेशियो में लेकर के चलते हुए कप्तान यहां पर बांधने की पूरी कोशिश किया जा रहा है गेंदबाज के द्वारा। बल्लेबाज है सोनू और वकील। तनवीर आउट हो चुके हैं। सोनू चत्तर और वकील दोनों बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच अगली गेंद ऑफ स्टंप की गेंद को ऑफ साइड में प्लेस कर दिया गया है। जब तक कि फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदलते हुए 1 रन पूरा किया है। इस तरह से शबनम वस्त्रालय 1 रन मिलता हुआ यहाँ पे। 1 रन के साथ स्ट्राइक को चेंज करते हुए और अब स्ट्राइक पे आए हैं बल्लेबाज वकील। और गेंद को ड्राइव कर दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है गली पे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था छोर बदलने का। इस तरह से शबनम वस्त्रालय शबनम वस्त्रालय 1 रन मिलता हुआ। अभी तक बल्लेबाज को मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। काफी बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। फिर से गेंद को स्विच हिट करना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लिया और गली पे फील्डर मौजूद थे, उनके 2 कदम पहले गेंद गिरी। इस तरह से डॉट बॉल, ओवर की समाप्ति। और इस तरह से साई वेब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल डीओ सिंह ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर का अनिवार्य पावर प्ले इस तरह से की समाप्ति के बाद अमन फर्नीचर गिरिडीह का स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर की समाप्ति हो चुका है। अब अनिवार्य पावर प्ले खत्म होता हुआ। माफ कीजिएगा, 3 ओवर का पावर प्ले है। अनिवार्य पावर प्ले 3 ओवर का होगा। योगेश आए हैं अब दूसरा ओवर लेकर, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर आए। इन्होंने पहली ओवर काफी किफायती गेंदबाजी की थी, एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया था उस ओवर में। और फिर से अच्छी गेंद, वहां पे हल्की सी अपील हुई थी स्टंप का, लेकिन अपील पर विश्वास कम, उत्साह ज्यादा, और इस तरह से नॉट आउट मिलता हुआ। अब योगेश के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि इन्होंने 500 रुपए का इनाम भी जीता है। अब फिर से अच्छी गेंद, काफी धीमी की गति की गेंदबाजी करते हैं। इनकी गेंदबाजी में काबिलियत है गेंद को ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद को नचाते हैं, और उनका नतीजा, और गेंद को पुल कर दिया है। गेंद जारी डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन यहाँ पे, ये पहला छक्का मिलता हुआ वकील को मिलता हुआ पहला छक्का, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गेंद को बल्ले के निचले हिस्से में लिया और लोग उनके बाहर गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए। इस तरह से 500 रुपए का इनाम जीत चुके हैं कमेटी की ओर से, जो घोषणा किए थे कमलेश जी ने कि पहला छक्का लगाने के बाद उनको मेरे ओर से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 6 रन के साथ अपने बुलंदी के साथ इस बीच अगली गेंद ऑफ से बाहर की गेंद को सुरक्षात्मक रूप से ऑफ साइड में खेल दिया गया बगैर कोई रन के। गेंद एक बार फिर से बॉलर के पास पहुंचाया जा रहा है। दर्शक के पास बहुत ही सुनहरा मौका था 500 रुपए जीतने का। वो अगर बाहर में गेंद को कैच कर लेते तो उनको भी 500 रुपए का इनाम मिलता, लेकिन चूक गए। और अभी भी मौका है, जो भी दर्शक बाहर गेंद को कैच करेंगे उनको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बीच अगली गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद ऑप्शन से बाहर निकल गई।
और गेंद की गिल्लियां बिखेर दिया गया विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षात्मक अपने क्रीज पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, तीसरे ओवर में अब तक 12 रन बने हैं, 1 विकेट के नुकसान पर। जैसा कि देख पा रहे हैं, वकील 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। सोनू 2 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। तो अब तक कही जा सकती है किस प्रकार का स्कोर कार्ड है। 2 ओवर 5 गेंद की समाप्ति के बाद 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक देखा जा रहा है तो बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में, क्योंकि बारिश के कारण। और गेंद को फिर से उठा दिया है, वहां फील्डर मौजूद लेकिन कोई मौका नहीं। और इस तरह से दर्शक ने गेंद को शायद नहीं पकड़ पाए हैं, नहीं पकड़ पाए। आप कैमरे के नजर में है, क्योंकि यहां से देख भी सकते हैं। और पकड़ लिया इस तरह से ऋषु, जो कि दर्शक के रूप में गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद को कलेक्ट कर लिया था। इस तरह से 500 रुपए का नगद इनाम ऋषु कुमार को मिलता हुआ, क्योंकि एक ओवर अभी जीवित था, वो बचा हुआ था दर्शक के लिए, वो भी अब पूरा होता हुआ। ऋषु एक काफी बेहतरीन खिलाड़ी भी है अपने टीम के लिए, और दर्शक के रूप में आज इन्होंने एक शानदार कैच को लपका। इस तरह से अनिवार्य पावर प्ले का ओवर खत्म होता हुआ, और ओवर का जो प्रायोजक है, चलिए बहुत खूब। क्या लॉटरी लगी है भाई आपकी? साई वेब इंटरनेशनल। हेलो। इस तरह से सोनू के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का, राइट वैल्यू मोटर्स कार शोरूम बल्लेड धुने तमाम। और इस तरह से छक्के के साथ स्कोर में भी इजाफा हुआ। सोनू जो कि काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे थे, और अब देखना होगा फिर से अच्छी गेंद हल्के हाथों से वहां पे खेल बदल दिया। विकेट कीपर ने जाकर गेंद को कलेक्ट किया, तब तक मौका था बल्लेबाज को छोर बदलने का। इस तरह से 1 रन के साथ स्कोर में भी इजाफा हुआ, और सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज को। अब सामने बल्लेबाज वकील गेंद को फिर से रिवर्स खेलना चाहते थे, लेकिन जो कनेक्शन चाहते थे वो मिला नहीं, और वहां अपील हो रही है। देखना होगा अभी भी निर्णायक का डिसीजन का, अभी भी इंतजार कि क्या डिसीजन निकल कर आता है। कुछ क्षेत्र रक्षक अपने आपस में बातचीत करते हुए
चौथा ओवर चल रहा है। अब तक स्कोर जो है 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला झटका पहले ओवर में लग चुका था, लेकिन बहुत हद तक कही जा सकती है कि अपनी स्थिति को संभालने का प्रयास करता हुआ अमन फर्नीचर गिरिडीह की टीम 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर 4 गेंद का खेल हो चुका है। एक चीज मैं बता दूं कि प्लेयर रिव्यू नहीं है, कोई भी प्लेयर अब रिव्यू नहीं ले सकते हैं। अंपायर को ऐसा लगे तो वो रिव्यू करा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को भली भांति समझ जाएं। निर्णायक महोदय अगर उनकी आदेश होगी तो जरूर रिव्यू लिया जाएगा, और इस तरह से निर्णायक का भी निर्णय आया है रिव्यू के लिए। तो अब इस चीज को थर्ड अंपायर चीज चेक करेंगे और इस डिसीजन को डिस्क्लोज करेंगे कि क्या लीगल डिसीजन होगा। अभी भी देखना रिव्यू देखा जा रहा है। अंपायर की निगरानी में, जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिपल एम चैनल के द्वारा यूट्यूब पर ये मैच का जो है लाइव किया जा रहा है। आप यूट्यूब के माध्यम से भी इस मैच का आंखों देखा हाल देख सकते हैं, सुन सकते हैं। साथ ही साथ क्रिक हीरोज पर भी स्कोर कार्ड लाइव किया गया है। अब क्रिक हीरोज के माध्यम से भी आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से यहाँ पे रिप्ले किया जा रहा है, रिप्ले देखा जा रहा है, क्या सिचुएशन होगा, क्या स्थिति होगा। कुछ क्षण के लिए खेल रुका हुआ। एम्पायर का रिव्यू था ये, और यहाँ कमेंट्री बॉक्स में यहाँ पे जो स्क्रीन लगा हुआ है उसके माध्यम से देखा जा रहा है क्या कुछ भी घटित हुई इस गेंद में। टेक्नोलॉजी के जमाना है और यहाँ पे पूरी गुंजाइश ही समाप्त हो जाएगी, और एक पूरे रूप से कहा जाए तो एक अच्छा डिसीजन देखने को मिलेगा। अपने ओर से भरपूर कोशिश की है कमेटी ने, सभी प्रकार के किंतु परंतु के संभावित निशान को समाप्त कर देने के लिए। मैदान के दोनों छोर पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर का जो है साइड स्क्रीन लगा हुआ है, उसके ऊपर से कैमरामैन लगे हुए हैं पूरे मैदान को कवर करने के लिए, पूरे मैदान को गाइड करने के लिए। साथ साथ में प्रत्येक गेंद को अपने कैमरे में कैद करने के लिए रिप्ले किया जा रहा है। बार बार देख पा रहे हैं। इसके बाद बोल दीजिएगा सिर्फ वाइड और नो बॉल का कोई एम्पायर भी ले सकता है। ये सब फैसला जो एम्पायर दे दिया वो माइंड इसमें बहुत दिक्कत होता है, हो जाएगा ना, बोल दीजिएगा। अगला बार कमेटी की ओर से ये आदेश है कि अगले बार से वाइड और नो बॉल का जो है रिव्यू जो अंपायर ही ले सकेंगे। खिलाड़ी के द्वारा खिलाड़ी के द्वारा कोई भी प्लेयर के द्वारा रिव्यू का सिस्टम यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, तो अंपायर रिव्यू उपलब्ध रहेगा पूरे मैच में, और वो भी सिर्फ वाइड और नो बॉल के लिए। आप सभी को मैं बता दूं कि आज ये सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी सीजन 6 का पहला मैच जो खेला जा रहा है वो सरिया लायंस और गिरिडीह अमन फर्नीचर के बीच, जिसका शुरुआत हो चुका है। सरिया 11 के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और गिरिडीह की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर में बनाए हैं। किस हद तक कितना स्कोर पूरा कर पाएंगे निर्धारित 10 ओवर में, ये देखने वाली बात होगी। क्या कहेंगे राजकुमार जी, कहां तक स्कोर पहुंचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक जैसा देखा जा रहा है, जिस औसत से रन बना रहे हैं, एक अनुमानित एक प्रोजेक्टेड स्कोर देखा जाए तो तकरीबन 60 या 65 की स्थिति में यहां देखने को मिल सकती है। लेकिन आने वाला ओवर में अभी विकेट सुरक्षित है इनके पास, चाहेंगे आने वाले ओवर में कुछ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी, लेकिन उतनी खुल के बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा नहीं,
चूंकि पिच थोड़ी सी हरकत कर रही है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और थर्ड अंपायर का जो डिसीजन है वो अभी तक स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं हो पाई है, इसलिए ये कमेटी डिसीजन दिया है कि अब कोर्ट बिहाइंड की अपील को कभी भी रिव्यू नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंजम्पशन की होती है। इतने समय देखने के बाद भी इस चीज की क्लियरिटी नहीं हो पा रही है और इस तरह से आउट का इशारा मिलता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल कोर्ट बिहाइंड की अपील बिल्कुल रिव्यू नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे अल्ट्रा एज की कोई सुविधा नहीं है, तो इसको देखने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है थर्ड अंपायर को, इसलिए खिलाड़ी सभी रांची क्लिनिक के स्पॉन्सर जो है आलोक जी वो आए हुए हैं। जी इस तरह से रांची क्लिनिक डोरंडा के स्पॉन्सर के प्रोपराइटर यहाँ पे आसिफ का प्रोपराइटर का यहाँ पे आगमन हुआ है, उनका तहे दिल से कमेटी स्वागत एवं अभिनंदन करती है। और इस तरह से अब नए बल्लेबाज सोनू के स्थान पर आए हैं आसिफ, नए बल्लेबाज आए हैं आसिफ हीटर के रूप में जाने जाते हैं फिलहाल मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए। स्कोर अब तक हो चुका है 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड में गेंद को प्लेस कर दिया गया है, जब तक फील्ड किया जाता तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपना एक रन के साथ छोर बदल दिया और अब स्कोर होता हुआ 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ये अंपायर का इशारा लेग बाय का, गेंद बल्ले पर न आकर के पैड पर लगी थी और गेंद ऑन साइड की ओर चली गई थी। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एक सूचना है सभी खिलाड़ियों के लिए, अगर पेड़ में कहीं भी टच होता है बॉल तो वो छक्का होगा। किसी विभाग में टहनी से लेकर के नीचे जड़ तक कहीं भी टच होता है तो छक्का माना जाएगा। दूसरी बात है कि हम लोगों ने रिव्यू का सिस्टम नहीं रखा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है हम लोगों के पास कि आप रिव्यू कर सके। अगर इतने टेक्नोलॉजी के साथ कोई रिव्यू की बात करता भी है तो बेईमानी वाली बात है, वो झूठा बात है। इसलिए हम लोगों ने सारा चीज एम्पायर पे छोड़ा है और एम्पायर से भी अनुरोध होगा कि आप वाइड का ही रिव्यू करें। वाइड के अलावे कैच वगैरह जो आपको लगता है वो आपका डिसीजन अंतिम होगा। अंपायर इज द गॉड ऑफ ग्राउंड, उनका डिसीजन अंतिम होगा। अगर गलती से भी अंपायर गलत डिसीजन देते हैं तो वो मान्य होगा। मेरे इन शब्दों पे ध्यान देंगे, अगर अंपायर गलती से भी गलत डिसीजन देता है तो वो मान्य होगा। धन्यवाद। इस बीच खेल एक बार फिर से शुरू होता हुआ पावर प्ले जो है समाप्त हो चुका है। अब तक जो 3 ओवर का जो पावर प्ले था तो अमन फर्नीचर ने अब तक 27 रन, 2 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं। इस बीच अगली गेंद को ऑन साइड में खेल दिया गया है और जब तक कि बॉलर खुद दौड़ करके गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदलता हुआ, लेकिन अंपायर का इशारा लेग बाय का, गेंद बल्ले के बीच अच्छी संपर्क नहीं हुई थी। अंपायर से आपके सहयोगी कमेटी के सदस्य आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी वार्ड या नो बॉल के लिए जो रिव्यू लेंगे वो भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में, नहीं तो बहुत अधिक समय की भी बर्बादी होती है। बहरहाल एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ, गेंदबाज चले दाएं हाथ, उनकी अगली गेंद ऑफ साइड में गेंद को खेल दिया गया है और गेंद इस बीच सीमा रेखा से बाहर जाता हुआ चौके के लिए। 4 रन के साथ 4 रन का स्पॉन्सर साई मेडिकल हॉल, साई मेडिकल हॉल खोरी में हुआ चौका मिलता हुआ यहाँ पे वकील के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार ड्राइव यहाँ पे कुछ ऊपर से गेंद को खेल दिया था और वकील जो कि एक बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तकरीबन इस तरह से 180 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए वकील, और सामने होंगे गेंदबाज विवेक जो कि अपनी टीम के कप्तान, और गेंद को फिर से उठा दिया है, गेंद जारी है लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। राइट वैल्यू मोटर्स
छक्का मिलता हुआ। लगातार बैक टू बैक बाउंड्री यहाँ पे पहली बॉल पे शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका अर्जित किया था। और इस तरह से एक और विकेट का पतन होता हुआ अजहर बिग आर्मी जिम धोले तमोड़ विकेट का पतन होता हुआ। जो भी दर्शक कैच लेते हैं उसे प्रत्येक कैच पर 50 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक कैच पर अगर दर्शक कैच को लेते हैं तो कमलेश रघुकला के द्वारा 50 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। इस चीज को आप दर्शक भी ध्यान रखें और जितने भी मौका मिलते हैं उस मौके को आप प्राप्त करने का। हाँ, लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखें, जो पर्दा लगाया गया है कपड़ा बाउंड्री लाइन के बाहर बगल में, आप उसके अंदर नहीं आएंगे। अगर उसके अंदर आते हैं तो वो वैलिड नहीं होगी और उल्टा उससे फाइन लिया जाएगा। और ये कैच जो है कमेटी मेंबर के लिए मान्य नहीं है, दर्शक के लिए, ओनली फॉर ऑडियंस। जो ऑडियंस दूर दराज से देखने के लिए आए हैं मैच को, सिर्फ ये ऑफर उन्हीं के लिए लागू होगी। और एक अच्छी गेंद वहां पे फिर से स्विच हिट करना चाहते थे लेकिन बैट में कोई कनेक्शन नहीं, पैड पर जाके टकराई थी। और इस तरह से एक और डॉट बनाता हुआ विवेक, जो कि पिछली गेंद पे विकेट प्राप्त करने में सफल हुए थे, लेकिन उससे पहले 2 बॉलों पे चौका छक्का खाने के बाद एक शानदार वापसी किया था विवेक ने। ये अपनी टीम के कप्तान हैं और ये पारी का 5वां ओवर लेकर आए हैं। और गेंद को फिर से उठा दिया है, नीचे फील्डर मौजूद है और देखना होगा। और इस तरह से एक और विकेट के रूप में अजहर बिग आर्मी जिम धोले तमोड़ विकेट का पतन होता हुआ। इस ओवर में काफी बढ़िया कमबैक किया है यहाँ पे कप्तान विवेक ने। चौका और छक्का खाने के बाद एक शानदार वापसी। इस तरह की वापसी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन एक मजे हुए गेंदबाज अपने टीम के कप्तान, वो जानते थे कि किस तरह से हम वापसी इस ओवर में कर सकते हैं और बखूबी निभाया और 2 बॉलों पर 2 विकेट अर्जित करके बिल्कुल इस मैच में अपनी पकड़ को कायम रखा है। तो मैं बता दूं, इस 5 ओवर की समाप्ति के बाद अंपायर महोदय, बल्लेबाज आप अपने यूनिफॉर्म में आएंगे, ड्रेस को पहन कर ही आएंगे। जो नियम पहले बताया गया इस चीज को आप फॉलो करें और जरूर इस नियम को बनाए रखने में अपना आप सहयोग भरपूर दें। इसी इनिंग में आधे ओवर की समाप्ति हो चुकी है। निर्धारित 10 में से 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और कमेटी की ओर से एक बार फिर से पिच का निरीक्षण किया जा रहा है। हमारे बीच यहाँ पे दोनों अंपायर के साथ कमलेश जी पहुंच चुके हैं, जो देख पाएंगे कि किस प्रकार पिच का मिजाज रहा है अब तक और आगे खेल को, चूंकि इसके बाद भी बहुत सारे मैच होने हैं, आज भी दूसरा मैच होना है, इन सभी सिचुएशन को देखते हुए मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। इस तरह से खेल रुका हुआ। इस तरह से इस प्रतियोगिता में स्पॉन्सर के रूप में भूमिका निभा रहे एसएन प्ले स्कूल चाँदगढ़ खोरी में हुआ विनर कप के टाइटल के स्पॉन्सर मिस्टर गौरव सर का आगमन हुआ है। मैं उनका और कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती है। तो इस तरह से 5 ओवर की समाप्ति के बाद हेलो बैट्समैन साहब, न्यू बैट्समैन आए, थोड़ा ध्यान देंगे। आप जर्सी में आए, विदाउट जर्सी नहीं चलेगा। जैसा कि पिच के बारे में बता रहा हूं, टप्पा जहां गेंद ले रही है कुछ हद तक वहां की मिट्टी तो साइड कर दे रही है और ऐसा होना भी था, क्योंकि पिछला 2-3 दिन में जिस प्रकार से लगातार बारिश हुई, वो बारिश भी तो अपना खल थोड़ी डाल ही चुकी है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भी मैच होते हैं वहां पर भी इस प्रकार की चीजें होती है, आप जानते हैं। फिलहाल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी इस प्रकार के इतने अच्छे आकर्षक और बेहतरीन टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो ही सकती है। फिलहाल एक बार फिर से मैदान में खेल शुरू होता हुआ अगले बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अगले बल्लेबाज क्या है, क्या नाम है उनका? तनवीर। एक तनवीर आउट हो चुके थे शुरू में ही और दूसरे तनवीर मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए। अब तक स्कोर जो है बता दो आप सभी को, 38 रन
4 विकेट। अगले बल्लेबाज तनवीर। चलिए इस बीच अगली गेंद, गेंद को खेल दिया गया है मिड विकेट बाउंड्री की ओर, और गेंद जो है अभी थोड़ा देर पहले इसका घोषणा हुआ था कि अगर पेड़ के किसी भी भाग में लगा तो उसको जो है छक्का माना जाएगा। इस तरह से राइट वेलो मोटर्स लीड कार शोरूम बुलेट धुरेता मोड़ छक्का आता हुआ यहाँ पे एक शानदार गगनचुंबी छक्का। ओवर पिच गेंद थी और कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को सिर्फ उठा दिया, गेंद सीधे गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर। एक शानदार छक्का यहां पे मिलता हुआ। अब आसिफ हिटर के नाम से मशहूर बल्लेबाज, और एक और अच्छी गेंद वहां पे बल्लेबाज ने देखा और जाने भर दिया, और वाइड का इशारा मिलता हुआ यहां पे। इस तरह से रन में भी इजाफा हुआ और पीयूष वस्त्रालय कोदमरी वाइड के रूप में आता हुआ। थोड़ी सी दबाव यहां पे गेंदबाजों के ऊपर दिखता हुआ, और एक और पिछली बॉल की पुनरावृत्ति और एक और वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर के द्वारा। पीयूष वस्त्रालय कोदमरी वाइड के रूप में। स्कोर में छलांग लगाते हुए स्कोर जब पहुंचा 46, 4 विकेट के नुकसान पे छठा ओवर की प्रगति पर आसिफ ने कलाई के सारे मोड़ भर दिए। वहां फील्डर मौजूद हैं डीप स्क्वायर लेग पर, उन्होंने कोई गलती नहीं, गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था बल्लेबाज को छोर बदलने का। इस तरह से सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन यहां पे अर्जित करते हुए बल्लेबाज आसिफ, जो कि काफी जबरदस्त छक्का लगाए थे उन्होंने पिछली बॉल पे, बिल्कुल गगनचुंबी छक्का, काफी दूरी प्राप्त की थी उस शॉट के द्वारा। और आसिफ हिटर के नाम से भी जाने जाते हैं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं वो। कुछ उनका एक प्रतीक मिलता हुआ बल्लेबाज के द्वारा अभी देखने को मिला है। अब बल्लेबाज तनवीर, और गेंद को पुल करना चाहते थे डीप विकेट की तरफ, लेकिन चूंकि बैट और बॉल में कोई कनेक्शन नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से एक अच्छी गेंदबाजी वहां पे, एक बढ़िया कमबैक गेंदबाज के द्वारा। थोड़ी सी दबाव इस ओवर में देखने को मिल रही थी गेंदबाजों के ऊपर, लेकिन उस दबाव को पछाड़ते हुए शानदार वापसी किया है इस गेंद पर और डॉट कराया है। एक और सुंदर ड्राइव वहां पे कवर ड्राइव कर दिया है, लॉन्गर के फील्डर ने आगे आकर गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था अपने अपनी छोर बदलने का। इस तरह से सबनम वस्त्रालय रेम्बा सिंगल मिलता हुआ बल्लेबाज तनवीर को। फिर से सामने है बल्लेबाज आसिफ हिटर, और गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन एक शानदार ड्राइव लगाते हुए, गोता लगाते हुए शॉर्ट फाइन लेके फील्डर ने गेंद को अर्जित किया है। और अभी भी मुझे इंतजार होगा, प्रतीक्षा होगा डिसीजन का, देखना होगा कि क्या सफाई से गेंद को कलेक्ट किया है या नहीं, लेकिन देखने को मिल रहा है काफी जबरदस्त, काफी बढ़िया फील्डिंग की है। लगभग अपने से बाईं तरफ लगभग 5 से 10 मीटर दौड़कर एक शानदार गोता लगाया था, गेंद को कलेक्ट किया है, और इस तरह से आसिफ का विकेट का पतन होता हुआ। एक शानदार कैच, अगर ये विकेट देखा जाए तो एक जबरदस्त, एक जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। चित्ररचन के द्वारा एक बेहतरीन कैच को लपका है, असंभव को संभव करके दिखाया है। जी बिल्कुल संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्रिकेट में अगर इस तरह से कैच लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी टीम की जो हौसला होगी वो काफी ऊंची होगी, तो आप क्या बताना चाहेंगे इस कैच के बारे में? बिल्कुल, कहा जाता है कैचेज विंस मैचेज। अगर आप कैच पकड़ते हैं तो जो है आप बहुत हद तक आप उस खेल में आगे हो जाते हैं, उस मैच में आगे हो जाते हैं। और उसी का नमूना पेश करते हुए यहाँ पे कीपर के पीछे जो फील्डर थे वो दौड़ करके जाकर गेंद को कैच कर लिया। अगर गेंद वहां उनके हाथ में ना आती तो गेंद सीधे हमारे काउंट्री बॉक्स के नीचे आ जाती चौके के लिए। फिलहाल 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। 5.5 ओवर का खेल हो चुका है। इस बीच अगली गेंद और सबसे बाहर की गेंद को ऑफसाइड में उछाल कर खेला गया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, वहां पे एक फील्डर है और गेंद को जब तक फील्ड करते कप्तान खुद, तब तक दोनों बल्लेबाजों रन अपने आप छोर बदल लिया। 1 रन के साथ
6 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन, 1 रन अभी भी है 50 रन बनाने में। देखते हैं कहां तक उसको पहुंच पाता है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 49 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इस तरह सबरन वस्त्रालय रेम्बा 1 रन आता हुआ 6 ओवर की समाप्ति पर 49 5 विकेट के नुकसान पे। और इस तरह से लगभग 8 के एवरेज से रन बनाता हुआ अब तक अमन फर्नीचर गिरिडीह की टीम। देखते हैं कि अंतिम बचे 4 ओवर में कहां तक अपना स्कोर को पहुंचा पाते हैं। फिलहाल 5 विकेट उनके अभी भी सुरक्षित हैं, लेकिन शुरुआती क्रम के 5 महत्वपूर्ण बल्लेबाज उनके आउट हो चुके हैं। फिलहाल कैसी बल्लेबाजी लाइनअप है उनकी, ये देखने वाली समय बताएगी, आगे आने वाला समय ही बताएगी। फिलहाल एक बार फिर से दोनों बल्लेबाज गार्ड लेते हुए, फील्डर को मैं देख पा रहा हूं, एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खुद कप्तान, फाइन लेग की ओर एक फील्डर है, एक लॉन्ग ऑन की ओर बाउंड्री पर, दूसरे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास, ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर एक फील्डर। जी हाँ, बिल्कुल सभी क्षेत्र रक्षकों को बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर तैनात किया गया है किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। एनुअल जो कि काफी बड़े बल्लेबाज, इन्होंने पिछला सीजन भी बढ़िया बल्लेबाजी की थी। इस अगली गेंद को ऑफ साइड में ड्राइव कर दिया गया है, गेंद और बल्ले के बीच उतनी अच्छी संपर्क नहीं, गैप नहीं तलाश पाए बल्लेबाज, गेंद सामने फील्डर के पास, सुरक्षात्मक रूप से गेंद को फील्ड पहुंचा दिया गया है बॉलर के पास। बॉलर लंबा ऊंचा कद है उनका, दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं, दाहिने हाथ से उनकी अगली गेंद और पश्चिम से गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर गेंद को खेल दिया गया है और बहुत तेज गति से थ्रो करते हुए फील्डर डायरेक्ट विकेट पर थ्रो किया, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। इस तरह सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन मिलता हुआ। एनुअल के लिए जो फील्ड की प्लेसमेंट की गई थी, मैं बता दूं, एक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, एक लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर किसी भी संभावित कैच को लपकने के लिए। और इस तरह से टीम का स्कोर 50 रन पूरा होता हुआ। 7वां ओवर की प्रगति पर गौतम आए हैं गेंदबाज, सामने होंगे बल्लेबाज तनवीर। और यहां पे एक हल्की सी अपील, एक बढ़िया प्रयास यहां पे विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन बॉल अच्छी तरह से हाथ में कलेक्ट नहीं हो पाई और इस तरह से बार बार बचे बल्लेबाज तनवीर। गौतम अभी तक काफी बढ़िया गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली इस ओवर में, और गेंद को फिर से पुल करना चाहते थे मिड विकेट की तरफ, लेकिन मिड विकेट के फील्डर ने आगे आकर गेंद को कलेक्ट किया, तब तक मौका था बल्लेबाज को छोर बदलने का। इस तरह सबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन मिलता हुआ। अब यहां से देखना होगा शेष बचे इस ओवर के बाद 3 ओवर बचा हुआ है और गेंद को कट करना चाहते थे कवर की तरफ, लेकिन चूंकि बार बार बचे, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की उनका अंदरूनी किनारा नहीं लिया, अन्यथा उनको वापस जाना पड़ सकता था। लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई क्षति नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और एक और अच्छी गेंद यहां पे लगातार बल्लेबाज को दबाव में डालकर रख रहे हैं, किसी प्रकार का हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। बिल्कुल इस ओवर में देखा जाए तो काफी किफायती गेंदबाजी की है। इस ओवर मात्र 2 रन दिए। इस तरह से 7वां ओवर का समाप्ति के बाद साई वेब इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल धीरे सिंह ओवर्स की समाप्ति होने के बाद अब मैं जानना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटेटर संजय जी से कि अब बचे 3 ओवर में बल्लेबाज की क्या रणनीति होगी कि यहां से शेष 18 बॉल पे किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज, कि अपनी टीम का स्कोर कहां तक सोचते होंगे, कहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपका क्या अनुमान है, आप बताएंगे। जी हाँ, गौतम ने इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी कसी हुई गेंदबाजी की, जिन्होंने इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 2 रन दिए और कहा जा सकता है कि एक ऊंचा स्कोर, लंबा स्कोर बनाने में रोक दिया है। फिलहाल 3 ओवर बचे हुए हैं, 18 गेंद में कितने अधिक रन जोड़ पाएंगे? कम से कम 3 ओवर में कम से कम 30 रन के आसपास जोड़ना ही होगा, एक अच्छा स्कोर बनाना है। तो फिलहाल गेंदबाज एक बार फिर से चले। जी हाँ, जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है, जो औसत रन के हिसाब से बना रहे हैं, इस तरह से 70 से 80 के बीच में एक प्रतीत होता हुआ। और ये अच्छी हल्के हाथों से गेंद खेल दिया था बॉल थ्रू में,
कवर के फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया, तब तक मौका था छोर बदलने का। शबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन आता हुआ। अब यहां से गियर बदलने की जरूरत दोनों बल्लेबाज एनुल, जो कि जाने जाते हैं काफी लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए। आज इनके कंधे के ऊपर काफी जिम्मेदारी होगी कि यहां से शेष बचे गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा ताबड़तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर को अर्जित किया जाए। और गेंद को फिर से खेल दिया है लंगन की तरफ, वहां पे फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक एक और सिंगल शबनम वस्त्रालय रेम्बा आता हुआ। अब यहां से अगर देखा जाए संजय जी, तो शेष बचे तनवीर ने गेंद को फिर से मोड़ना चाहते थे कलाइयों के सहारे, लेकिन चूंकि बैट और बॉल में कोई कनेक्शन नहीं हुआ और बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। इस तरह से काफी बढ़िया ओवर यहां पर बीतता हुआ अगर देखा जाए तो गेंदबाजों के दृष्टिकोण से। इस ओवर में किसी प्रकार का हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। अभी तो काफी किफायती गेंदबाजी, काफी कंजूसी भरी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और एक और फिर से प्रयास, लेकिन एक और डॉट बॉल यहां पर मिलता हुआ। काफी बेहतरीन गेंदबाजी, काफी अच्छी लाइन और लेंथ को पकड़ के रखा है। एक अच्छी गति का इस्तेमाल कर रहे हैं गेंदबाज। वो जानते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी करनी इस पिच पर। इस पिच को भली भांति वो जानते हैं और उसका नतीजा एक डॉट बॉल के रूप में मिलता हुआ। और कल का जो मुकाबला है वो पूरी तरह से, और गेंद को फिर से खेलना चाहते थे, कहीं गेंद गई है लॉन्ग ऑफ पे, वहां फील्डर मौजूद है लेकिन गेंद गिरी नो मैंस लैंड में। और इस तरह से एक और सिंगल मिलता हुआ शबनम वस्त्रालय रेम्बा 1 रन। अब तक स्कोर 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर में। इसके बाद 13 गेंदों का खेल बाकी है। इस बीच बॉलर चले दाहिने हाथ से उनकी अगली गेंद को पुल करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई और गेंद को फील्ड कर लिया गया और वापस पहुंचा दिया गया। इस ओवर में मात्र 3 रन आए हैं। तो पिछला 2 ओवर जो बहुत ही कसी गेंदबाजी हुई है गौतम के द्वारा और सुमन के द्वारा, जिन्होंने बांध के रखा बल्लेबाजों को, कोई भी चौका कोई भी छक्का, अतिरिक्त रन भी नहीं दिया और मात्र 5 रन बने हैं पिछला 2 ओवर में। इस प्रकार से देखा जाए तो 49 से 54 तक, यानी कि मात्र 5 रन बनने दिए हैं। ऐसे कैसे हो पाएगा? फिलहाल 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। देखेंगे किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं अगले 2 ओवर में। 7 के एवरेज से रन बनता हुआ अब तक बचे हुए 2 ओवर हैं, कहां तक स्कोर पूरा कर पाते हैं। अब तक 4 छक्के लगाए हैं बल्लेबाजों ने। इस बीच अगली गेंद धीमी गति से गेंद टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप से मीडियम स्टंप की ओर आ गई। बल्लेबाज हड़बड़ाए लेकिन कोई नुकसान नहीं। गेंद एक बार फिर से सुरक्षात्मक रूप से बॉलर के पास पहुंचाया जा रहा है। 5 विकेट बचे हुए हैं, 11 गेंद बचे हुए हैं। सचिन पांडे गेंदबाजी करते हुए लंबे कद से उनकी अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, ओवर पिच गेंद और कर लेंथ पर और ऑफ स्टंप पर गेंद को दे मारा और वापस बल्लेबाज निराश मन से बाहर जाते हुए। बल्लेबाज तनवीर आउट होकर के मैदान से बाहर जाते हुए, तनवीर आउट होकर बाहर जा रहे हैं। अब मैदान में अगले बल्लेबाज पहुंचेंगे इलियास पहुंच रहे हैं मैदान के अंदर। कैसी बैटिंग करेंगे, किस प्रकार से वो स्कोर को आगे बढ़ा पाते हैं, देखने वाली बात है। फिलहाल सरिया लाइंस ने सिकंजा कस चुका है और अब तक 54 रन ही बनने दिए हैं। 9 ओवर चलता हुआ कहा जा सकता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अमन फर्नीचर का। इस बीच अगली गेंद और पश्चिम से बाहर की गेंद को ऑफ साइड में गेंद को खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। वापस गेंद को पहुंचाया जा रहा है बॉलर के पास। बॉलर लंबे कद से गेंदबाजी करते हैं सचिन पांड्या के रूप में जाने जाते हैं। इस बीच अगली गेंद धीमी गति से गेंदबाजी, बहुत ही चालाकी से गेंदबाज यहां पे गेंदबाजी करता हुआ। धीमी गति से यह गेंद ओ पश्चिम से बाहर। ऐसे अंतिम समय में इस प्रकार का गेंदबाजी करना बहुत चालाकी के साथ बल्लेबाज लगभग हड़बड़ाते हुए वापस सचिन अपने बॉलिंग मार्च पर। 1 2 3 4
फील्डर ऑन साइड में, इस बीच अगली गेंद सचिन की अगली गेंद और पसंद से बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले के बीच बहुत अच्छी तरीके से नहीं आई, लेकिन बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर के पास और वापस से एक बार फिर से बल्लेबाज मैदान के बाहर। अगला झटका लगता हुआ 7वां विकेट का नुकसान हुआ है अमन फर्नीचर का और 54 रन पर ही स्कोर रुका हुआ है। क्या लाजवाब वापसी किया यहाँ पे सरिया लायंस ने। स्कोर जो का तो रुका हुआ, लगातार विकेट गिर रहे हैं, रन भी नहीं बन पा रहे हैं। कैसी सिचुएशन से अब यहाँ पे अगले बल्लेबाज आगे बढ़ते हैं, ये देखने वाली बात होगा। मात्र 7 गेंदों का खेल बाकी है। अगले बल्लेबाज ओवेस, सचिन की अगली गेंद ऑपोजिशन से बाहर की गेंद, लगातार ऑपोजिशन से बाहर गेंद को रख रहे हैं। गेंद लगातार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की जा रही है बल्लेबाज का और यहां पे कहा जा सकता है मेडन ओवर की समाप्ति। साथ ही साथ 2 विकेट भी निकाल दिया। इससे और अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है। इस सीजन का पहला मेडन ओवर फेंकते हुए यहां पे सचिन पांड्या इस ओवर में कोई रन न दिए, 2 विकेट भी निकाल ले गए। स्कोर अब तक रुका हुआ 54 रन 7 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति के बाद। अंतिम ओवर का गेंदबाजी बाकी है, देखेंगे अंतिम ओवर में कितना अधिक रन जोड़ पाएंगे अगले बल्लेबाज सुमन। अच्छा, गेंदबाजी करने के लिए सुमन आए हुए हैं। बल्लेबाज आइनुल अंसारी। सुमन चले, अगली गेंद तब पकड़ने के बाद उछाल भरती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। गेंद को खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा ऑन साइड में नाकाम रही है। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ चालाकी भरी गेंदबाजी की जा रही है यहाँ पे गेंदबाज के द्वारा। वो चाह रहे हैं स्टंप लाइन पर गेंदबाजी बिल्कुल नहीं रख रहे हैं और पसम से बाहर की गेंद बाहर रख रहे हैं हमेशा। गेंद को देखना पड़ेगा बचे हुए 5 गेंद में कहां तक पहुंच पाते हैं। अगली गेंद ऑफ साइड में गेंद को ड्राइव कर दिया गया है, एक फील्डर से मिक्स होता हुआ गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के पास। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बना लिया। रन आउट होता हुआ चूंकि 1 रन पूरा करने के बाद यहां पे दोनों बल्लेबाज एक ही छोर पर पहुंच चुके थे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और अगला विकेट का भी नुकसान हो चुका है। 8 विकेट का नुकसान हो चुका। अभी भी स्कोर 55 रन, 1 रन बना था, दूसरे रन में रन आउट हुए थे। अगले बल्लेबाज बिक्की मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए 4 गेंद का खेल बाकी है। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड में गेंद को खेल दिया गया है। दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदलता हुआ और 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। अब तक स्कोर कहा जा सकता है 55 रन, 1 रन और भी 56 रन बने हैं। बचे हुए 3 गेंद और। अगली गेंद और पसंद से बाहर की गेंद को हुक करना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं, एक बार फिर से गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। अंतिम 3 से 4 ओवर में किस प्रकार से बांध के रखा यहां पे यमन फर्नीचर के बल्लेबाजों को सरिया लायंस के गेंदबाजों ने, ये काबिल तारीफ, बहुत ही सुंदर। बचे हुए 2 गेंद और पश्चिम से बाहर रखते हुए गेंद, बल्लेबाज छोर बदलना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे विकेट पर दे मारा विकेट कीपर ने और वापस बल्लेबाज रन आउट होकर के मैदान से बाहर जाते हुए। पिछला 3 ओवर में 4 ओवर में किस हद तक किस रूप में बल्लेबाजी की है कही जा सकती है कि बहुत ही खराब बल्लेबाजी अमन फर्नीचर का। फिलहाल क्रिकेट में कहा नहीं जा सकता है, कभी कभी छोटे स्कोर भी महंगा पड़ जाता है सामने वाले बल्लेबाजों के लिए, लेकिन फिलहाल ये देखने को यही मिल रही है कि अब तक 56 रन 9 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद का खेल बाकी है। क्या अंतिम गेंद पर कोई रन बन पाएंगे या ऑल आउट हो जाएगी अमन फर्नीचर की टीम में, देखने वाली बात है। गेंदबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्च पर। मैदान में धूप खिली हुई, चारों ओर से दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए
अगली गेंद बहुत ही खूबसूरत शॉट, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए छक्के के साथ यहां पे अपना मोमेंटम ले लिया इस मैच में। और अब स्कोर 60 के पार जाता हुआ 62 रन स्कोर हो चुका है निर्धारित 10 ओवर की समाप्ति के बाद। बहुत ही खूबसूरत, कहा जा सकता कि अब तक इस मैच में सबसे लंबा छक्का ये देखने को मिला। पेड़ के ऊपर से निकाल दिया यहाँ पे बल्लेबाजों ने छक्कों के लिए। सदाब अंसारी ने एक गेंदों का सामना किया और छक्का लगा दिया और अंतिम गेंद पर अपने स्कोर में छक्का जोड़ते हुए मोमेंटम हासिल किया है। 62 रन कुल स्कोर बना चुके हैं 10 ओवर की समाप्ति के बाद। 6 रन के एवरेज से थोड़े से ज्यादा और जीतने के लिए अमन फर्नीचर सरिया लाइंस को 63 रन बनाने हैं। 63 रन टू विन। 62 रन बनाए अब तक, ये लेखा जोखा रहा अब तक इस मैच का स्कोर कार्ड। मैं एक बार बता दूं कि शुरुआत में जो है गेंदबाजी करने का फैसला किया गया सरिया के कप्तान के द्वारा। पूरी स्कोर कार्ड में एक बार फिर बता देता हूं 10 ओवर के समाप्ति के बाद। जैसा कि 62 रन बने हैं अब तक। ये हमारे बीच यहाँ पे क्रिक हीरोज के माध्यम से स्कोर कार्ड हमारे सामने है। वकील बल्लेबाजी करने के लिए आए थे शुरू में, जो कप्तान है इस टीम के, उन्होंने 24 रन सबसे अधिक रनों का योगदान दिया है। एकमात्र बल्लेबाज जो दहाई का आंकड़ा पार कर सके। 24 रन 12 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और 3 छक्का लगाया। 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है यहाँ पे बल्लेबाजी किया है। तनवीर 0 रन पर आउट हो चुके हैं। उनको सुमन ने कैच किया, जोगेश के गेंद पर वो आउट हुए और ये पहला विकेट का नुकसान था। सोनू चातर 9 रन का योगदान दिया अपनी टीम को। 13 गेंदों का सामना किया, 1 चौका लगाए। आसिफ मिर्जा 7 रनों का योगदान दिए, 5 गेंदों का सामना किए, 1 चौका लगाए। एमएस अंसारी खाता न खोल सके, 2 गेंदों का सामना किया। तनवीर 4 रनों का योगदान दिए, 10 गेंदों का सामना किया उन्होंने, कोई चौका नहीं, कोई छक्के नहीं। एनुल अंसारी 4 रन को योगदान दिए, 9 गेंदों का सामना किया, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। इलियास ने 0 रन बनाए, 3 गेंदों का सामना किया बगैर कोई चौके छक्के के। ओवाइस 1 रन का योगदान दिए, 2 गेंदों का सामना किया, 50 उनका स्ट्राइक रेट था। विक्की सिन्हा 0 रन बनाए, 2 गेंदों का सामना किया और लास्ट में सदाब अंसारी ने एक बेहतरीन छक्का लगाने के बाद अपने टीम के स्कोर को 6 के एवरेज से पार करता हुआ 62 तक पहुंचा दिया है। गेंदबाजी में अगर देखें तो जोगेश ने 2 ओवर गेंदबाजी किया, 15 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला। गौतम 2 ओवर 0 मेडन, 5 रन 0 विकेट। सचिन पांड्या बहुत ही बेहतरीन 2 ओवर 1 मेडन 7 रन 3 बेस कीमती विकेट उन्होंने निकाल लिया। काफी किफायती गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे सचिन पांड्या। विवेक 1 ओवर 0 मेडन 10 रन खर्च किया लेकिन 2 विकेट निकालने में कामयाब हुए। गौरव जैन 1 ओवर 11 रन खर्च किए, 1 विकेट उनको मिला। सुमन 2 ओवर 0 मेडन 11 रन और 0 विकेट। इस प्रकार से विकेट का जो पतन हुआ, पहला विकेट का पतन हुआ 2 रन पर, तनवीर आउट हुए। दूसरे विकेट का पतन हुआ 26 रन पर, सोनू आउट हुए तीसरे विकेट। और इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिलाकर के 62 रन 9 विकेट के नुकसान पर निर्धारित 10 ओवर में 63 रन बनाने हैं जीतने के लिए। और कुछ क्षण के लिए यहाँ पे विराम लेते हुए दोनों टीम के खिलाड़ी। आज सकल देव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन 6 का पहला मुकाबला सरिया लायंस वर्सेस अमन फर्नीचर गिरिडीह के बीच। अब मैं गुजारिश करूंगा अमन फर्नीचर के कैप्टन से कि आप क्षेत्ररक्षण सजा ले, क्योंकि इस मैच के बाद एक और जोरदार मुकाबला होना बाकी है। इस सकल देव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 में टोटल 29 स्पॉन्सरों ने अपना अहम भूमिका इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जो इस प्रकार है।
विनर कप के प्रायोजक एसएन पलिया स्कूल चाँदगढ़ खोरी महुआ, रनर कप के प्रायोजक दिनेश रजक मुंबई, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के प्रायोजक राज ट्रेडर्स कोदमरी, मैन ऑफ द मैच फाइनल के प्रायोजक रांची क्लिनिक डोरंडा, मैन ऑफ द मैच पर मैच के प्रायोजक अजीत स्पोर्टवेयर राजधनवार, पवेलियन 1 के प्रायोजक ओएनजी मोबाइल राजधनवार, पवेलियन 2 के प्रायोजक मार्गदर्शन क्लब धुरेता, मैच बॉल के प्रायोजक विकास बेकरी खोरी महुआ, बाउंड्री लाइन एडवर्टाइजमेंट के प्रायोजक रेडियंट पब्लिक हाई स्कूल पलंगी मोड़, फेयर प्ले अवार्ड के प्रायोजक हरियाली सब्जी राजधनवार, 6 रन के प्रायोजक राइट वैली मोटर्स यूज कार शोरूम बलेडी और 4 रन के प्रायोजक साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ, 1 रन के प्रायोजक सबनम वस्त्रालय रेम्बा, 2 रन के प्रायोजक डॉक्टर बसरुल अंसारी लबना टार, वाइड के प्रायोजक पीयूष वस्त्रालय कोदमरी, 22 रन के प्रायोजक गणपति टेलीकॉम रेम्बा। अरे बोतल सब लेके भागे थे, क्या बोले दे रहे थे वही हम लोग बोल भेजे ला कुछ नाश्ता वास्ता खाए व्यवस्था की। पुरान के बैनर खींच के फटे दियो रे। और 3 रन आउट के प्रायोजक रानी हार्डवेयर गरगडीहा, नो बॉल फ्री हिट के प्रायोजक सृष्टि सिंगार स्टोर एंड गिफ्ट कॉर्नर रेम्बा, और ओवर के प्रायोजक साई वेब इंटरनेशनल स्कूल धीरो सिंगा, विकेट के प्रायोजक अजहर बिगार्मी जिम बल्लेडी, पावर प्ले के प्रायोजक किड्स फ्यूचर एकेडमी दमुटाड़, मेडन ओवर के प्रायोजक नज्जू राइडर्स कुसैया, मैन स्टेज के प्रायोजक पप्पू यादव, स्कोरिंग स्टेज के प्रायोजक मुकेश दास, स्टंप स्टिकर के प्रायोजक सुनील कुमार दास, ड्रिंक्स ब्रेक के प्रायोजक साई मोबाइल राजधनवार, स्पेशल पार्टनर के प्रायोजक श्री मथुरा टीवीएस कोदमरी, वेलकम गेट के प्रायोजक सुनील कुमार वर्मा के रिहारी, टॉस के प्रायोजक साक्षी बंगाली मिष्ठान रेम्बा। टोटल 29 स्पॉन्सरों ने इस सकल दे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 में अपना अहम भूमिका, बोला जाए तो बहुत ही बड़ा योगदान इस सकल दे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी को कराने में इस सभी स्पॉन्सरों के द्वारा। और मैं बता दूं इसमें अब इस मैच को जीतने के लिए 10 ओवर में 63 रन बनाना होगा सभी अलायंस को। देखना होगा इस सकल दे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी। और स्ट्राइक लेंगे सभी अलायंस की तरफ से 2 ओपनर बल्लेबाज सुनील और सुमन। इस गेम के बाद एक और मैच होना बाकी, तो अंपायर से मेरा गुजारिश होगा कि जल्द से जल्द मैच को रनिंग करवाएं, क्योंकि चारों तरफ से पेड़, अंधेला
जल्द होता है इस फील्ड पर, तो ये ध्यान दें। दोनों अंपायर से मेरा गुजारिश होगा जल्द से जल्द मैच चालू करवाएं। इस मैच को जीतने के लिए 10 ओवर में टोटल 63 रन बनाना होगा और 2 ओपनर बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ उसमें मैदान पर दूसरी टीम बल्लेबाजी करने के लिए आई है। 63 रन के टारगेट को हासिल करने के लिए मैदान पर पहुंचते हुए दोनों बल्लेबाज सरिया लायंस के। अमन फर्नीचर गिरिडीह के सारे खिलाड़ी अपना पोजीशन लेते हुए, सारे फील्डर अभी भी सर्कल पर हैं। एक ऑन साइड बाउंड्री लाइन पर जो देख पा रहे हैं, एक फील्डर वहां है और इस बीच खेल शुरू होता हुआ फर्स्ट गेंद, पहली गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के पास निकलता हुआ। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। सदाब गेंदबाजी करते हुए, उनकी ये पहली गेंद थी। सुनील और सुमन बल्लेबाजी करते हुए, बॉलर चले दाहिने हाथ। उनकी अगली गेंद टप्पा खाने के बाद और बाहर की ओर निकल गई। यहां पे अंपायर का इशारा वाइड का और अतिरिक्त रन के साथ यहां पे टीम का खाता खुलता हुआ। 1 रन जीतने के लिए 63 रन बनाने हैं निर्धारित 10 ओवर में की समाप्ति पर। सर्कल चलता हुआ 3 ओवर का पावर प्ले है। पहला पावर प्ले जो चल रहा है उसकी पहली ओवर की अगली गेंद ऑन साइड में गेंद को प्लेस कर दिया गया है। जब तक वहां पे मिड विकेट के फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 2 फील्डर जो बाहर है, जो देख पा रहे हैं, दोनों ऑन साइड में है। एक मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर और एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर। बाकी सारे फील्डर सर्कल से जुड़े हुए। गेंदबाज सदाब चले, उनकी बॉलिंग मार्च से दाहिने हाथ से गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज चले और पोस्टम से बाहर की गेंद को कट कर दिया गया ऑफ साइड में। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर जाता हुआ पहला चौका। 4 रन के साथ, चौके के साथ अपना खाता खोले बल्लेबाज सुमन। इस बीच अगली गेंद 6 रन बन चुके हैं अब तक। अगली गेंद ऑफ साइड में एक बार फिर से लगातार दूसरा चौका आता हुआ इस मैदान पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी। ये शॉट नीचे जमीन से चिपकी हुई निकली थी। कोई भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं। गैप में गेंद निकल गई ऑफ साइड में, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज एक बार फिर से अपने बॉलिंग बैटिंग गार्ड लेते हुए लगातार 2 चौके लगाने के बाद उनका हौसला बुलंद। सामने गेंदबाज सदाब तैयार। स्कोर 10 रन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। स्विच करने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। सीधी उंगली से घी निकल रही है तो उंगली टेढ़ा करने की क्या जरूरत है। फिलहाल यहां पे बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज 2 चौका लगाने के बाद अटपटे ढंग से गेंद को खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं। सदाब चले, अगली गेंद सुरक्षात्मक रूप से गेंद को खेलने की कोशिश और गिल्लियां बिखेर दिया गया यहां पे गेंदबाज सदाब के द्वारा। निराश मन से बाहर जाते हुए 2 चौके खाने के बाद बॉलर जबरदस्त रूप से वापसी किया है और बाहर भेज दिया यहां पे बल्लेबाज सुमन को। सुमन का व्यक्तिगत स्कोर 8 रन। 8 रन पर वो बोल्ड हो गए और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन, पहला विकेट का नुकसान होता हुआ। और 1 ओवर की समाप्ति पर 10 रन 1 विकेट और विकेट के प्रायोजक अजहर बिगार म्यूजियम बुलेडी। अब यहां से 54 बॉल पर 53 रनों की जरूरत सरिया लायंस को। और इस मैच के बाद जो टीम जीतती है उनको बरियारपुर से खेलना पड़ेगा। तो बरियारपुर के कैप्टन अगर सुन पा रहे हैं मेरी आवाज तो आप भी तैयार रहे, प्लेयर लिस्ट ला के जमा कर दें। इस मैच के बाद तुरंत बॉलर इलियास दूसरा ओवर लेकर आए अपने टीम की तरफ से और अपना पहला ओवर देखना होगा इसे।
लो स्कोरिंग में किस तरह की बॉलिंग करते हैं। इलियास इलियास चलो इलियास छोटे छोटे कदमों से लीडरशिप खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद और बैट में कोई संपर्क नहीं। गेंद टप्पा लेने के बाद थोड़ी सी नीचे रखती है सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 10 रन। एक ओवर की समाप्ति पे जो एक सलामी बल्लेबाज के रूप में विकेट, काफी अच्छी मौसम। चले फिर से वही शॉट, वही दिशा और वही दशा। गेंद और बल्ले में फिर से संपर्क नहीं और अभी भी स्कोर रुका हुआ 10 रन। दूसरा ओवर लेकर आए अमन फर्नीचर की तरफ से इलियास। देखना होगा इस कम स्कोर में किस तरह की बॉलिंग करते हैं अपनी टीम की तरफ से। फिर से जोरदार हिट खेले, लेकिन लॉन्ग रन में खिलाड़ी मौजूद। जब तक फील्डर ने फील्ड करता, दोनों के पास मौका था शबनम वस्त्रालय 1 रन लेने का। इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 11 रन दूसरे ओवर की प्रगति पे। इलियास जो अपने कोटे के पहले ओवर और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए। अब स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज योगेश और अच्छी हिट देखना होगा। फील्डर मौजूद है यानी एम्पायर का इशारा बाकी। और इसी के साथ राइट वॉली मोटर्स यूज कार शोरूम छक्का, इस छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा 17 रन दूसरा ओवर की प्रगति पे। और योगेश जो अपने खाता भी 6 रन से खोले, स्कोरर महोदय बता रहे हैं। फिर से अच्छी बॉल, उसे रोक मार दिया सीधे बॉलर की ओर। जब तक फील्ड करते किसी के पास मौका नहीं था रन लेने का। अभी भी स्कोर रुका हुआ 17 रन दूसरा ओवर लेकर आए इलियास। काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं योगेश, देखे होंगे आप लोग। पिछले सीजन में भी काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी सकल दे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी में। फिर से अच्छी शॉट और देखना होगा सीधा गेंद दनदनाती हुई राइट वॉली मोटर्स छक्का। काफी ऊंचा लंबा शॉट योगेश के बल्ले से निकलता हुआ। और इसी के साथ साई अभी इंटरनेशनल स्कूल धीरे सीगा ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 23 रन। मैं बता दूं कल जो मैच होना है बेस्ट टीम पतालडी मिथुन 11 जो 8:30 बजे से सुबह, और दूसरा मुकाबला आतिकी क्लब बेलवाना और स्टार 11 के बीच। इसमें 2 टीम जो विजेता होगी उसमें तीसरा मुकाबला आपस में। काफी टीम इस बार भाग ली है इस सकल दे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 में। काफी बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलेगा सभी दर्शकों को। अब फिर से आगे की जिम्मा संजय भैया। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बन चुके हैं। कही जा सकती है कि अच्छी खासी स्कोर। इस बीच अगली गेंद और पशु बाहर की गेंद को निकालना चाहते थे थर्ड मैन की ओर। गेंद और बल्ले की भी संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा वाइड के रूप में आता हुआ। अब स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। कही जा सकती है कि जबरदस्त रूप से स्कोर का पीछा करने का प्रयास किया गया है यहाँ पे सरिया की टीम के द्वारा, बल्लेबाजों के द्वारा। जैसा कि देख पाए पिछले बल्लेबाजों ने 2 जबरदस्त छक्के ऑफ साइड में लगाए और स्कोर को आगे तक ले गया। ये भी अगली गेंद बहुत ही सुंदर गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। उनको मिड विकेट की और खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच संपर्क नहीं। एक बार फिर से गेंद को पहुंचाया जा रहा है बॉलर के पास। कही जा सकती है कि अच्छे रूप से इस टीम ने स्कोर को पीछा करने का कोशिश किया है। 63 रन बनाने हैं जीतने के लिए। अगर इसी एवरेज से चले तो बहुत जल्दी ही स्कोर को अचीव कर लिया जाएगा। इस बीच अगली गेंद ऑन साइड में सुरक्षात्मक रूप से ड्राइव कर दिया गया, जब तक कि मिड विकेट के फील्डर जाकर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। अब तक कही जा सकती है कि तो सरिया 11 की टीम भारी पड़ी है।
अमन फर्नीचर गिरिडीह की टीम पर। बहरहाल अभी भी किसी भी तरफ खेल जा सकता है, गेम अभी भी ओपन है और कहीं भी कुछ भी नतीजा हो सकता है इस मैच का। फिलहाल एक बार फिर से चले, बॉलर चलता हुआ दाहिने हाथ से उनकी ओवर द विकेट गेंद, बहुत ही सुंदर शॉट खेलने की कोशिश ऑन साइड में, जमीन से चिपके हुए गेंद जिसको कह सकते हैं ग्रास कटिंग स्ट्रोक, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन किक पर जब तक कि फील्डर फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। अब स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर, 2.5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अभी आज दूसरा मैच होना है जिसके बारे में थोड़ा बताएंगे। इस बीच अगली गेंद डॉट बॉल, कोई रन नहीं बना। अगला मैच जो आज होगा, ये दोनों टीमों में से जो भी टीम विजयी होगी उसके साथ बरियारपुर की टीम के साथ खेलना है अभी ही। तो अगला मैच अभी देखना ना भूले आप सभी इसी मैदान पर। चले अगली गेंद को स्विच हिट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले की भी संपर्क नहीं, गेंद सीधे स्टंप पर लगता हुआ। और ये देख पा रहे हैं कि तीसरा मौका इस प्रकार से यहाँ पे बल्लेबाज को 2 बार भाग्यशाली रहे और अंततः आउट होकर के मैदान से बाहर जाता हुआ। लगातार कोशिश कर रहे थे ये बल्लेबाज वापस रिवर्स स्विंग करने का। सदाब को मिलता हुआ दूसरा विकेट। पहले ओवर में उन्होंने 2 चौके खाने के बाद विकेट लिया था और इस ओवर में बोल्ड कर दिया है यहाँ पे बल्लेबाज को। तो 2 ओवर, तीसरा ओवर चलता हुआ 2 विकेट के नुकसान हो चुका है, 26 रन कुल स्कोर बने हैं। अगले बल्लेबाज भीम यहां पे बल्लेबाजी करने के लिए आए हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार से अपनी टीम का स्कोर भीम बढ़ाते हैं। फिलहाल 2 झटका लग चुका है लेकिन स्कोर अच्छा स्कोर कहा जा सकता है, 26 रन। अगर विकेट सलामत रहा, विकेट सुरक्षित रहा तो ज्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा सरिया 11 की टीम को। लेकिन दूसरी ओर अमन फर्नीचर की टीम लगातार विकेट लेने की कोशिश करता हुआ और 2 विकेट ले चुके हैं। संजय भैया, जब भी देखा जाए क्रिकेट में लो स्कोरिंग मैच काफी मजा देखने में आता है। देखना होगा इस पहला मुकाबला में किस तरह के दर्शकों को मनोरंजन मिल पाती है। चलिए बॉलर और रिवर्सिव, जब तक फील्ड के पास किसी के पास मौका नहीं, गेंद दंदन आती हुई सीमा के बाहर, साई मेडिकल खोरी में हुआ 4 रन। इस 4 रन के सहारे स्कोर में उछाल लेता हुआ स्कोर जा पहुंचा 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और बहुत ही सुंदर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बना लिए हैं। 10 के एवरेज से रन बनाता हुआ, शुरुआत में जो पहले ओवर में 10 रन बनाए थे वही एवरेज, वही औसत के रफ्तार से रन बनाता हुआ यहाँ पे सरिया 11 की टीम। 2 विकेट का नुकसान जरूर हुआ है लेकिन रन गति को कम नहीं होने दिया है। 30 रन बना लिए हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद। बाकी आगे किस प्रकार से स्कोर को आगे बढ़ाते हैं देखने वाली बात होगी। फिलहाल चौका किसने लगाया? भीम। आते ही पहली गेंदों का सामना किया और उन्होंने फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के रूप में गेंद को भेज दिया। अब चौथा ओवर लेकर आए बॉलर तनवीर, 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 30 रन, 2 विकेट के नुकसान। अब अपने कोटे के शायद पहला ओवर लेकर आए तनवीर भीम और टीम की तरफ से चौथा ओवर। अब मात्र 42 बॉलों पर 33 रनों की जरूरत सरिया लायंस को इस मैच में विन करने का। तनवीर जो अपने कोटे के पहले ओवर लेकर आए, चलो योगेश सामने काफी खतरनाक बल्लेबाज करते हैं लेकिन फील्डर मौजूद देखना होगा। इसी के साथ अजहर बिगाड़ में गेंद, विकेट का पतन होता हुआ और यहां पे अजहर बिगाड़ में गेंद के ओनर गुरुजी बोला जाए मौजूद है इस फील्ड में। काफी स्पॉन्सरों ने इसे सकल दे मेमोरियल में सहयोग किया। इस मैच के बाद एक और मैच होना है तो थोड़ा ध्यान दें टाइम पे। जो टीम जीतेगी उसको
बरियारपुर से खेलना होगा। 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद बल्लेबाज खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद उतनी अच्छी से बल्ले में नहीं आई और फील्डर को नहीं भेज पाए, बाउंड्री को नहीं भेज पाए और आसान सा कैच थमा दिया वहां पे मिड विकेट फील्डर के पास। तो इस प्रकार से कहा जाए 30 रन बने हैं, 3 विकेट का नुकसान हो चुका है। अगले बल्लेबाज गौरव जैन, गौरव जैन मैदान में पहुंचे हैं, देखते हैं वो किस रूप में अपनी टीम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे स्कोर कार्ड यहाँ पे साथ देते हुए दीपक और साथ में खुर्शीद। आप सभी को बता दूं कि क्रिक हीरोज पर ये मैच का पूरा अपडेट डाला जा रहा है, वहां से भी आप स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इस बीच अगली गेंद धीमी गति से गेंद स्पिन करते हुए गेंद थोड़ी सी अंदर की ओर आती हुई, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर। वार्ड के रूप में अंपायर का इशारा, एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31। 3 विकेट के नुकसान के बाद 3.1 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। साथ ही साथ ट्रिपल एम के साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये पूरा मैच का लाइव दिखाया जा रहा है। आप कहीं से भी इस मैच को लाइव देख सकते हैं और मजा ले सकते हैं इस मैच का। आप सभी को बता दूं कि सकलदेव रजक मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी सीजन 6 का आगाज होता हुआ आज इस मैदान पर। इस बीच अगली गेंद फुलटॉस के रूप में गेंद को ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बहुत अच्छी संपर्क नहीं, लेकिन फिलहाल दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलता हुआ एक लेग बाय के रूप में एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। जैसे भी रन आए रन आ रहे हैं। 33 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बीच अगली गेंद ऑफसाइड में गेंद को ड्राइव कर दिया गया है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं वहां पे फील्डर के पास। 4 और रन बनेंगे, 4 रन और जुड़ेंगे। इस प्रकार से स्कोर बढ़ता हुआ 37 रन। आधे से अधिक रन बन चुके हैं, जीतने के लिए आधे से कम रन की आवश्यकता है। कितने ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पे स्कोर को अचीव किया जा सकता है या फिर कुछ करिश्माई गेंदबाजी करेंगे अमन फर्नीचर की टीम, ये देखने वाली बात होगी। इस बीच अगली गेंद ऑफ साइड में गेंद को पंच कर दिया गया है, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते कोई रन नहीं, वापस गेंदबाज के पास पहुंचाया जाता हुआ। दूसरा मैच अभी यही होना है। ये दो जो मैच चल रहा है इसमें से विजेता टीम बरियारपुर की टीम के साथ खेलेगी। इस बीच अगली गेंद फाइन लेग की ओर गेंद को खेलने की कोशिश, उतनी अच्छी संपर्क नहीं, गेंद फाइन लेग की ओर जाती हुई और बाय का इशारा एक बार फिर से अंपायर का और ओवर की भी समाप्ति का इशारा। 2 अंपायर दिलीप और संदीप, दिलीप और संदीप अंपायरिंग करते हुए इस मैच में, और अब तक बगैर कोई विवादास्पद निर्णय देकर के अब तक मैच को आगे बढ़ाते हुए दोनों अंपायर काफी अनुभवी है, काफी जानकारी है इन दोनों को, और कमेटी ने पूरा भरोसा जताया है दोनों अंपायर पर। एक अध्यक्ष है इस कमेटी के और दूसरे कोषाध्यक्ष हैं, दोनों इस मैच को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो जिनके अथक प्रयास के साथ ये मैच को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछला कुछ दिन से लगातार इन लोगों ने मैदान को रेडी किया था, पिच को रेडी किया था, लेकिन बारिश ने थोड़ी खलल डाली और वापस आज रात को जग करके इन लोगों ने मैदान को रेडी किया है, पिच को रेडी किया है, खेलने लायक बनाया है और हम सभी इस मैच का आनंद ले पा रहे हैं। तो टीम की भावना और एक टीम का जो काम होता है वो काबिले तारीफ होती है। मैच को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी बहुत सारे मैच जो होते हैं, आप देखते होंगे कि बहुत सारा ऐसा मैदान है जहां बारिश होने के बाद भी बहुत जल्दी खेल शुरू हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मैदान है जहां पे थोड़ी बारिश हुई और वहां पर जो ओवर को काट लिया जाता है या फिर मैच को समाप्त कर दिया जाता है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था या वहां पे उस मैदान का मैनेजमेंट, उस मैदान का कमेटी और वहां के जो ग्राउंडसमैन होता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी वो मैदान को रेडी कर पाए। फिलहाल आगे बढ़ता हुआ खेल 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद।
इस बीच अगली गेंद उछाल करके यहाँ पे बल्लेबाज खेले थे, लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने का कोशिश किया, लेकिन उससे पहले गेंद टप्पा खा चुकी थी और एक तरह से कहा जा सकता है कि बल्लेबाज बच गए जीवन दान मिलता हुआ। गेंद फील्डर के हाथ में नहीं आई थी, लेकिन प्रयास किया गया यहाँ पे फील्डर के द्वारा थोड़ी सी फील्डिंग में चेंजी। मिड विकेट के फील्डर अब लॉन्ग ऑन किया जाता हुआ, लॉन्ग ऑन के फील्डर वापस मिड विकेट की ओर आता हुआ। इस बीच अगली गेंद ऑफ साइड में गेंद को कट कर दिया गया है कवर बाउंड्री लाइन पर, और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 23 रन बनाने हैं बाकी बचे ओवर में जीतने के लिए। साथी कमेंटेटर बताएंगे कि आगे का हाल। पांचवा ओवर लेके आए वकील, 1 रन, 41 रन पर पहुंच चुकी है सरिया लाइंस की टीम। अब जीतने के लिए मात्र 22 रनों की जरूरत देखना होगा, और इसे खेल दिया जब तक फील्डर ने फील्ड करता है आसानी के साथ। दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला, सब लोग वस्त्रालय 1 रन, इस 1 रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 42 रन। 5वां ओवर लेके आए बॉलर वकील। अभी भी क्रिकेट में कुछ बोला नहीं जा सकता, कौन सी टीम विजय होगी देखना होगा। और बल्ला चलाए, लेकिन गेंद और बल्ले में सही संपर्क नहीं। गेंद टप्पा लेने के बाद थोड़ी नीचे रहती है, जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी के साथ। सब नंबर वस्त्रालय 1 रन, दोनों ने अपना छोर बदला और स्कोर में उछाल, स्कोर जा पहुंचा 43 रन 5वां ओवर की प्रगति पर। अब स्ट्राइक पे भीमसेन माही देखना होगा, जो जोरदार बल्ला चलाए, लेकिन गेंद टप्पा लेने के बाद थोड़ी सी ऑफ स्टंप की ओर आती हुई बॉल पैड पर टकराई, रन लेने का कोई गुंजाइश नहीं। और इसी के साथ साई वेब इंटरनेशनल स्कूल दूरशिला ओवर की समाप्ति होता हुआ 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जाके पहुंचा 43 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब 30 बॉलों पे 20 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए सरिया लाइंस को। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 43 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 30 गेंद पर महज 20 रन बनाने हैं जीतने के लिए। क्या कोई करिश्माई गेंदबाजी होगी, क्या कुछ चमत्कार होगा इस मैदान पर, ये देखने वाली बात। सभी दर्शक यहाँ पे टकटकी लगाए हुए इस मैदान पर इस मैच का रिजल्ट देखने के लिए। फिलहाल जबरदस्त रूप से बढ़त ले चुकी है, कही जा सकती है कि सरिया की टीम अब तक इस मैच में उनका पलड़ा ज्यादा भारी दिख रहा है। फिलहाल एक बार फिर से बॉलर तनवीर चले अपने गेंदबाजी मार्च पर, अपने फील्डर को एडजस्ट कर रहे हैं। एक फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से थोड़ी अंदर, ऑफ साइड में बाउंड्री लाइन पर फील्डर, और 1 2 3 फील्डर, 4 फील्डर सर्कल पर। इस प्रकार के अपने फील्ड सर्कल के साथ गेंदबाज चले। ओवर द विकेट उनकी दाहिने हाथ से गेंद, खूबसूरत शॉट ऑन साइड में खेलने की कोशिश, थोड़ी सी वहां पे मिस फील्ड होता हुआ कैच करने का कोशिश किया गया यहाँ पे फील्डर के साथ, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से गेंद उसके हाथ में नहीं आई, छिटक गई गेंद। और थोड़े निराश यहाँ पे दिख रहे हैं बॉलर। दोनों बल्लेबाजों ने अपना शायद छोर बदला। हाँ, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए स्कोर छलांग लगाता हुआ 50 रन पर जाता हुआ 8 पूरा होता हुआ यहाँ पे सरिया लायंस का। और इस बीच सरिया लायंस का ये पहला छक्का, सॉरी भीमसेन का पहला छक्का, माफ करेंगे, भीमसेन के बल्ले से निकलता हुआ पहला छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 50 रन पूरा होता हुआ जीतने के लिए मात्र 13 रन बनाने हैं। इस बीच अगली गेंद एक बार फिर से पुल कर दिया गया है और वहां पे चूकने चौकोने पे फील्डर उन्होंने गेंद को कैच कर लिया
और देखने वाली बात है कि क्या उनका पैर बाउंड्री लाइन से टच किया, यहाँ पे आउट का इशारा यहाँ पे अंपायर का। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने फील्डर ने अपने आप को एडजस्ट किया और अपना पैर को रोपू तक नहीं जाने दिया और गेंद को कैच कर लिया। बहुत ही अच्छा, लेकिन उतनी खुशियां नहीं मना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम है कि खेल उनके हाथ से लगभग निकल चुका है। अभी भी वापसी की जा सकती है, बहुत सारे ऐसे मैच बिल्कुल वापसी की जा सकती है, क्योंकि मैं पिछले सीजन का एक मैच बताना चाहूंगा। सबलटोला वर्सेस नेमिया घाट के बीच जो हुई थी, 3 बॉल पे 1 रन नहीं बना पाए थे, देखना होगा। और उसे रोक मार दिया, फील्डर में भी देखना होगा। दोनों ने अपना छोर बदला। सेमीफाइनल का मुकाबला शायद था, स्कोर सुपर 8। 3 बॉल पे 1 रन बनाना था जो सबलटोला जो हारी थी टीम, और स्ट्राइक पे इंदर इस इलाके के काफी जोरदार और होनहार खिलाड़ी। चले फिर से जोरदार शॉट, और देखना होगा गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के ऊपर से राइट वॉल्यूम मोटर्स यूज कार शोरूम 6 रन। इस छक्के के सहारे स्कोर में उछाल। पुराना बॉल और इस छक्के के सहारे स्कोर जा पहुंचा 57 रन 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर लेकर आए बॉलर तनवीर हीम। अभी तक देखा जाए थोड़े से खर्चीले साबित हुए। अपने कोटे के अंतिम ओवर लेकर आए, 20 रन खर्चा कर चुके, 2 विकेट अपने नाम। काफी अच्छी बल्लेबाजी गौरव जैन के द्वारा। अब मात्र 6 रनों की जरूरत, 25 बॉल पे 6 रनों की जरूरत इसी मैच को जीतने के लिए। सरी अलायंस को काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गौरव जैन के तरफ से। फिर से शॉट खेले, लेकिन फील्डर मौजूद, सब कोई फील्डर मौजूद नहीं थे। और गेंद अंदर आती हुई सीमा रेखा के बाहर। साई मेडिकल खोरी में हुआ 4 रन। इसी 4 रन के सहारे स्कोर में पहुंचा 61 रन। अब जीतने के लिए मात्र 2 रनों की जरूरत। और साईवाल इंटरनेशनल स्कूल धीरे सिंह ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 61 रन 4 विकेट के नुकसान। अब 24 बॉलों पर 2 रनों की जरूरत सरी अलायंस को जीतने के लिए इस मैच में। और जो टीम जीतेगी उनको तुरंत बरियारपुर से खेलना होगा। तो मेरे, अगर आप सुन पा रहे हैं बरियारपुर के कैप्टन, तो आप तैयार हो जाए, क्योंकि इस मैच के बाद तुरंत आपका मैच होना है। जो टीम इस मैच में विजय हासिल करेगी उनसे आपको बरियारपुर से खेलना होगा। अब अगले बॉलर सकल देव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 सीजन 6 का आगाज हो चुका है। मैं बता दूं सभी दर्शकों को, टोटल 24 टीमों ने इस सकल देव मेमोरियल में भाग लिए हैं। 101 टीमों। और इस प्रकार से जीतने के लिए मात्र 2 रन की आवश्यकता है। यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 10 का एवरेज शुरुआत से भी पकड़ा यहाँ पे सरिया 11 की टीम ने, और 10 का एवरेज जो चला और वही रफ्तार से रन लगातार बनाते हुए 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बना चुके हैं। जीतने के लिए मात्र 2 रन की आवश्यकता है। कही जा सकती है कि सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है इस मैच में। बरियारपुर के कैप्टन से मेरा गुजारिश होगा, अनुरोध होगा कि आप प्लेयर लिस्ट ला के जमा करें, क्योंकि इस मैच के बाद आपका गेम तुरंत होगा जो टीम जीतती है। अब मात्र 2 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए सरी अलायंस को। बल्ला चलाए, लेकिन फील्डर मौजूद, देखना होगा जब तक फील्ड करते रन आउट होने का खतरा। दोनों के पास मौका था।
स्वप्न वस्त्रालय 1 रन लेने का। अब मैच टाई हुई, 23 बॉलों पे मात्र 1 रनों की जरूरत। स्ट्राइक पे गौरव जैन देखना होगा। चलो बॉलर, और हेलीकॉप्टर शॉट लगाना चाहते थे लेकिन बल्ले में सही संपर्क नहीं, सीधे तनवीर के हाथों में बॉल। अभी भी जीतने के लिए 1 रन सरिया लाइंस को। काफी अच्छी मुकाबला दोनों के बीच। चलो, और उठा के खेले, फील्डर मौजूद, देखना होगा। और उसी के साथ अजहर बिगारनीदीन विकेट का पतन होता हुआ 5वां विकेट के रूप में गौरव जैन पेविलियन की ओर धीरे धीरे कदमों से वापस जाते हुए 1 रन बनाना है इस मैच को जीतने के लिए सरिया लाइंस को। और वहीं अगर यह मैच टाई में रोकने में सफल होना चाहती है टीम तो 5 विकेट चटकाना होगा गौरव फर्नीचर गिरिडीह को। गौरव जैन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 रन का योगदान दिया अपनी टीम को और यहां तक पहुंचाने में अपना बखूबी योगदान दिया। बहरहाल वो मैदान से बाहर जाते हुए अगले बल्लेबाज मैदान में पहुंचेंगे। जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 रन बनाने हैं, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। लेकिन कुछ मनोरंजन कराता हुआ यहाँ पे गेंदबाज 1 विकेट भी झटक चुके हैं। अगले बल्लेबाज कौन है? सचिन। अगली गेंद सचिन पांड्या, ऑफ साइड में गेंद को प्लेस कर दिया गया है। तब तक दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदलते हुए और अपील करते हुए यहाँ पे फील्डर, लेकिन उत्साह में ज्यादा और कही जा सकती है सरिया लायंस की टीम इस मैच में विजेता हो चुकी है। इस मैच को जीत लिया उन्होंने। शानदार गेंदबाजी, शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करता हुआ और 20 साबित हुई, अपने आप को इस मैच में आगे रखा और जीतते हुए वापस मैदान से बाहर जाते हुए। अब इस मुकाबले के बाद बरियारपुर से सरिया लायंस को खेलना होगा। तो मैं दोनों कैप्टन से गुजारिश करूंगा टॉस के लिए आप पिच पर पहुंच जाए क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। आज का दूसरा मुकाबला बरियारपुर वर्सेस सरिया लायंस के बीच सकल डे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025 का आगाज हो चुका है। आज पहला मुकाबला सरिया लायंस वर्सेस अमन फर्नीचर गिरिडीह के बीच था जिसमें सरिया लायंस ने 5 विकेट से मैच अपने नाम की। इसे नॉकआउट मुकाबला सकल डे मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी 2025। दूसरा मुकाबला टॉस के लिए पिच पर पहुंचे दोनों कैप्टन से मेरा गुजारिश होगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों टीम के कैप्टन मैदान के अंदर बहुत जल्द प्रवेश करें टॉस के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ढलता हुआ समय है, ये दूसरा हाफ चल रहा है, इसलिए अब समय घटेगा, समय बढ़ेगा नहीं, सूरज धीरे धीरे अस्त होते चले जाएगा तो आप ही को खेलने में दिक्कत होगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके मैदान के अंदर प्रवेश करें और सबसे पहले टॉस करवाएं।